अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे बिटकॉइन और इथेरियम के बारे में। क्रिप्टो मार्केट और आपकी ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स को देखेंगे कि अभी के लिए क्या सिचुएशन है। मार्केट ज़बरदस्त टाइप की मूवमेंट अभी के लिए आई है। तकरीबन 27,500 के आसपास मैंने आपको टारगेट दिया था और मैंने आपसे ये भी कहा था कि यार पर्सनल ऑर्डर मेरे तकरीबन सारे बाइंग के लगे हुए हैं। जो लॉस रिसेंटली हुआ था शॉर्ट से बाइंग में, जब आपकी मार्केट शॉर्ट सेल हुई थी, वो तकरीबन आप ऐसा समझें कि आज पूरे का पूरा रिकवर हो चुका है। 27,500 के आसपास मैंने आपको टारगेट भी दिया था कि जब तक 24,800 के नीचे बीटीसी की क्लोजिंग नहीं आती, मार्केट ज़बरदस्त टाइप की बाइंग है। और कॉन्ट्रैक्ट साइजेस जब मैं आपके साथ शेयर करता हूं, उसमें मैंने आपसे यही कहा था कि भाई अभी के लिए इंस्टीट्यूशंस के पास बाइंग के कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो थोड़े बहुत ज़्यादा हैं। अगर हम उनको लगाते हैं शॉर्ट सेलर्स के हिसाब से, तो बाइंग के ऑर्डर काफ़ी ज़्यादा हैं। अभी के लिए दोस्तों मार्केट में क्या सिचुएशन बनेगी, एनालिसिस क्या है मार्केट में, काफ़ी सारी न्यूज़ भी आई हैं मार्केट में, पर मैंने आपसे हमेशा ही कहा है कि अगर आपको प्रिसाइजली एक लोकेशन या प्राइस बता दी जाए और ओवरऑल स्ट्रेटजी बता दी जाए विद टाइम स्टैम्प के यार पूरे हफ्ते में ये आपके हो सकता है, ये सिनेरियो है, ठीक है। अब काफ़ी सारे दोस्तों को मैं देखता हूँ, कोई कहता है कि यार 22,000 तक मार्केट जाएगी, कोई कहता है कि 12,000 तक मार्केट जाएगी। भाई आपसे गुजारिश ये है कि जब भी आप कोई एनालिसिस करते हैं, मैं ये नहीं कहता कि मैं आपकी एनालिसिस से पूरी इत्तेफाक करता हूँ, ठीक है, कि आप बिल्कुल सही कह रहे होंगे। लेकिन एनालिसिस का एक रूल होता है कि जब भी आप मार्केट को एनालाइज करते हैं, स्पेशली जब टेक्निकल बेसिस पर या इवन फंडामेंटल बेसिस पर जब आप मार्केट को एनालाइज करते हैं, तो उसमें टाइम फ्रेम का बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और इस वीडियो में मैं आपको हमेशा ही कहता हूँ कि जो भी आपको यहाँ पर एनालिसिस बता दी जाए, वो सिर्फ वीकली बेसिस पर होती हैं, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होता। तो कोशिश किया करें कि अगर आप कोई प्राइस बताएं तो फिर टाइम भी बताया करें कि कब तक ऐसा होगा। क्योंकि देखें, अभी अगर मैं आपसे ये कह दूं कि यार बीटीसी 50,000 जाने वाला है या 10,000 आने वाला है, अगर साल बाद 50,000 आ जाता है और मैं फिर आपसे कहता हूं कि भाई देखा मैंने आपसे कहा था 50,000 आ गया, तो इस तरह नहीं होता, ठीक है। कोशिश किया करें कि अगर आप एनालाइज कर रहे हैं, ये मैं इसलिए नहीं बता रहा कि मैं आपको कोई गलत साबित कर रहा हूँ या इस टाइप की कोई भी चीज़ नहीं है। भाई आप सब हमारे भाई हैं, हम सब भाई हैं आपस में। कहने का मतलब ये है दोस्तों, टेक्निकल्स का और फंडामेंटल्स का एक एनालिसिस का रूल होता है कि अगर आप अपनी एनालिसिस दे रहे हैं मार्केट में, तो फिर आपने मार्केट में टाइम फ्रेम भी बताना है और एग्जैक्टली आपने स्ट्रेटजी भी समझानी होती है कि करना क्या है मार्केट में। अभी के लिए दोस्तों मार्केट में आप ऐसा समझे अच्छी खासी लिक्विडिटी आई है और न्यूज़ भी है मार्केट में। मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट साइज़ भी बता दूंगा कि अभी के लिए कौन मार्केट को डोमिनेट कर रहा है, इक्विटी बेसिस पर भी और आपके क्रिप्टो बेसिस पर भी। और इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे आपके टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। तो बढ़ते हैं दोस्तों सबसे पहले इकोनॉमिक कैलेंडर की तरफ। अगर इकोनॉमिक कैलेंडर की बात करें तो इस हफ्ते में दोस्तों हमारे पास आप ऐसा समझें कि मंडे वाला दिन जो था वो खाली था, कैलेंडर पर कुछ भी नहीं था और मार्केट में आपकी वॉल्यूम भी नहीं था। इसीलिए मैं आपको आज की अपडेट दे रहा हूँ। और काफ़ी सारे दोस्त जो हैं वो तकरीबन बार बार एक ही सवाल पूछते हैं, पर्सनल डीएम कर कर भी, और तकरीबन ग्रुप में भी मैसेज डाल देते हैं कि भाई अभी के लिए मार्केट क्या लग रही है। दोस्तों मैंने आपसे काफ़ी बार कहा है कि वीक के स्टार्ट में जो एनालिसिस आपको दे दी जाए, नंबर्स बस आपने याद रखने हैं, स्ट्रेटजी याद रखनी है और उसके पीछे आप ऐसा समझें कि जब तक उस नंबर के नीचे क्लोजिंग नहीं आती, पोजीशंस आपकी तकरीबन सिमिलर ही रहती हैं। इस वीक में हमारे पास तकरीबन, कल तो कोई डेटा नहीं था लेकिन आज हमारे पास कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का डेटा था, बहुत ज़्यादा नेगेटिव आया है और उसका इम्पैक्ट मैंने आपको हमेशा ही कहा है कि आजकल जो नेगेटिव डेटा आता है वो इक्विटी मार्केट्स उसको पॉजिटिव कंसीडर की करती हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास गोल्ड में भी बड़े ज़बरदस्त टाइप के ट्रेड लगे हैं, उसमें भी आप ऐसा समझिए कि अच्छी खासी मोमेंटम ऊपर की तरफ आई है। कल के दिन हमारे पास एडीपी नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज का डेटा है, उसके बाद जीडीपी है और ये वीक जो है काफ़ी आप ऐसा समझिए कि बड़ा लिक्विड जा रहा है। थर्सडे के दिन फिर हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डेटा है और फ्राइडे के दिन फिर हमारे पास 1 तारीख को एनएफपी का डेटा है और इस डेटा पर हमेशा आपकी मार्केट में ज़बरदस्त टाइप की मोमेंटम बन जाती है। अभी बढ़ते हैं दोस्तों, मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट साइजेस बता देता हूँ। जो दोस्त मुझे काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहे हैं उन्हें पता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट साइजेस का डेटा होता है ऑप्शंस और फ्यूचर का। इसमें आपको मार्केट में जो भी डोमिनेट कर रहा है, आपके इंस्टीट्यूशंस के एंड पर आया वो लोग बाइंग के साइड पर ज़्यादा उनके कॉन्ट्रैक्ट्स लगे हुए हैं या उनके आपके शॉर्ट सेलिंग की तरफ। ये डेटा दोस्तों आप ऐसा समझें कि ऑर्डर बुक की तरह लिमिट ऑर्डर नहीं होते, ये एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो मार्केट में अभी के लिए पड़े हुए हैं, ठीक है। तो इक्विटी से हम लोग स्टार्ट करते हैं एसएनपी का। अभी के लिए हमारे पास लॉन्ग में जो ऑर्डर रिपोर्ट हो रहे हैं वो तकरीबन 1.1 मिलियन के आसपास हैं। ये फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं और प्योर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ऑप्शंस के। और अगर टोटल इनका डिफरेंस मैं आपको बता दूं इंस्टीट्यूशंस के एंड पर, तो अभी के लिए
32,000 कॉन्ट्रैक्ट्स बाइंग में पड़े हुए हैं, ठीक है। और अगर शॉर्ट सेलिंग की बात करते हैं तो 3,77,000 शॉर्ट सेलिंग है। और लास्ट टाइम भी मैंने आपसे कहा था कि भाई मार्केट हमारी अच्छी खासी जो है नीचे की तरफ आ चुकी थी। 4600 के आसपास से आपका इक्विटी मार्केट जो है ये गिरी थी और 30,000 के आसपास हमारी बीटीसी। लास्ट टाइम मैंने आपको कहा था कि बहुत सारे नए ऑर्डर्स जो हैं वो बैंक की तरफ आए हैं, इसीलिए हमारे पास अभी के लिए मुझे लग रहा है कि इक्विटी मार्केट तो ऊपर जाएगी। तकरीबन 4300 का लो लगा था इक्विटी मार्केट में, अभी 4500 के आसपास है। एग्जैक्टली जो मैंने आपको सिनेरियो समझाया था अभी के लिए मार्केट में वैसा ही हो रहा है, ठीक है। तो अभी भी हमारे पास इस वीक में भी आप ऐसा समझें कि बायर जो है वो मार्केट को डोमिनेट कर रहे हैं एक्विटी के एंड पर। और जब आपकी एक्विटी मार्केट बुलिश होती है तो फिर आप कंसीडर करते हैं कि क्रिप्टो मार्केट भी आपकी बुलिश है। तो हमारे पास जो टोटल डिफरेंस कॉन्ट्रैक्ट साइजेस में आ रहा है वो आप ऐसा समझेंगे 3,55,000 का। 3,55,000 कॉन्ट्रैक्ट साइजेस से बायर्स जो हैं वो मार्केट को डोमिनेट कर रहे हैं। अब बढ़ते हैं दोस्तों बिटकॉइन की तरफ। अगर बिटकॉइन की बात करें तो हमारे पास जो अभी के लिए डिफरेंस आ रहा है, अगर इंस्टीट्यूशंस के एंड पर देखते हैं तो 56,000 कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो आपकी बाइंग साइड पर पड़े हुए हैं। इसमें फ्रेश भी बहुत सारे लगे हुए हैं जो कि अभी के लिए अपडेट नहीं हुए। और शॉर्ट सेलिंग में तकरीबन 82,000 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जो कि एक अच्छी खासी आप ऐसा कह सकते हैं कि इजाफा हुआ है। लास्ट टाइम भी मैंने आपको रिपोर्ट किया था जब मार्केट आपकी गिरी थी, उस टाइम मैंने आपसे कहा था कि 1/3 जो हैं आपके कॉन्ट्रैक्ट साइजेस बायर से ज़्यादा हो गए। और उसके बाद उसमें बहुत सारी आप ऐसा समझें कि जब प्रॉफिट बुकिंग हो जाती है तो वो कॉन्ट्रैक्ट साइजेस आपके माइनस हो जाते हैं। अभी के लिए टोटल डिफरेंस जो आ रहा है वो कुछ इतना ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 26,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का डिफरेंस है। और शॉर्ट सेलर जो है वो मार्केट को डोमिनेट कर रहे हैं। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि टेक्निकल्स के एंड पर जो आपको नंबर बता दिए जाएँ वो बड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ये डेटा जो होता है आपका कॉन्ट्रैक्ट साइजेस का, मार्केट में टिल्ट कहाँ पर जाएगा या आपके ऑर्डर बुक पर क्या लगा हुआ है, ठीक है, वो भी मैटर करता है। लेकिन जब टेक्निकल एनालिसिस के सेक्शन में हम लोग जाते हैं और उसके बाद कुल मिलाकर जब लाइव डेटा और ये सारी चीज़ें देखकर मैं आपको जो लेवल बता देता हूँ वो बड़ा प्रिसाइज होता है और उसको मार्केट में अच्छी खासी रिस्पेक्ट भी मिलती है। तो ये भी हो गया दोस्तों। अभी के लिए बढ़ते हैं हम ऑर्डर बुक की तरफ। ऑर्डर बुक में अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी हो तो उसमें मैंने आपसे कहा था कि भाई हमारे पास 25,200 और 300 के एरिया में इंस्टीट्यूशंस के एंड पर बड़े हैवी बाइंग जो हैं वो लगी हुई है, ठीक है, लिमिट ऑर्डर थे। और एग्जैक्टली मैंने आपको ये बताया था कि यार उनमें से 70 to 80% ऑर्डर्स जो हैं वो हिट हो चुके हैं। अब जब मार्केट में आपकी वॉल्यूम नहीं होता तो ऑफ कोर्स खाली दिन जो होते हैं, स्पेशली आपका वीकेंड हो गया या मंडे का दिन जो है वो ज़्यादातर आप ऐसा समझें कि उसमें इतनी ख़ास लिक्विडिटी नहीं रहती। जब अगर कोई हैवी डेटा हुआ तो फिर तो ठीक है, लिक्विडिटी आ जाती है, वॉल्यूम बढ़ जाता है और आपकी मार्केट में मोमेंटम स्टार्ट हो जाता है। लेकिन ज़्यादातर मंडे के दिन आप ऐसा समझें कि बड़ा कम वॉल्यूम रहता है और इतना ख़ास मार्केट में आपकी हलचल नहीं रहती। अभी के लिए आज हमारे पास वॉल्यूम बड़ा है और उसका इम्पैक्ट आप देख सकते हैं। मैंने आपसे तकरीबन पिछली वीडियो में कहा था कि यार जो कॉन्ट्रैक्ट हमारे पास लगे हैं मार्केट में उनकी मोमेंटम आज जैसे ही वॉल्यूम बढ़ा है मार्केट में तो आप देख सकते हैं कि अभी भी आपकी मार्केट तकरीबन 27,000, 350, 400 के आसपास ट्रेड हो रही है। ये भी हो गया दोस्तों। अभी बढ़ते हैं अपना, मैं आपको विंडो दिखा देता हूँ डेटा सेंटर की कि वहाँ पर अभी के लिए कौन सी एसेट क्लास है जो डोमिनेट कर रही है मार्केट को। अभी के लिए जो विंडो आप देख रहे हैं दोस्तों इसे हम डेटा सेंटर कहते हैं। इसमें आपकी फाइनेंशियल मार्केट से बहुत सारी एसेट क्लासेस होती हैं। उसमें आपकी बॉन्ड, यील्ड, कमोडिटी, एफएक्स और आपकी इक्विटी मार्केट, क्रिप्टो मार्केट, ये सब कुछ आ जाते हैं। इसमें आपको पता चलता है, मैंने तो सिर्फ यहाँ पर 4 क्लासेस सिलेक्ट की हैं जिनमें बहुत ज़्यादा वॉल्यूम होता है। इंस्टीट्यूशंस जिसमें ज़्यादा आपका पैसा लगाते हैं सिर्फ वही सिलेक्ट किए हैं। उसमें हमारे पास एनर्जी सेक्टर है, आपकी कमोडिटी सेक्टर है, इक्विटी और क्रिप्टो। तो लास्ट टाइम जब मैंने बीटीसी का रिपोर्ट किया था तो मैंने आपसे कहा था कि यार 12.5 माइनस में चल रहा है, ठीक है। 0 से लेकर 10 अगर आप पॉजिटिव में होते हैं तो वो एक हॉट टेरिटरी होती है। इसका मतलब ये होता है कि अभी के लिए आपके इंस्टीट्यूशंस का जो टिल्ट है वो आपकी इस एसेट क्लास में लगा हुआ है। अभी के लिए बीटीसी को लेकर आप ऐसा समझे कि -12 से हम लोग तकरीबन -6% पर आ चुके हैं और इंस्टीट्यूशंस का टिल्ट इसमें अभी के लिए साफ नज़र आ रहा है कि क्रिप्टो मार्केट में भी उनका इंटरेस्ट बढ़ रहा है। तो ये भी हो गया दोस्तों। अभी बढ़ते हैं हम चार्टिंग की तरफ। हमेशा की तरह हम लोग स्टार्ट करेंगे बिटकॉइन के चार्ट से और अभी के लिए जो करंट मार्केट प्राइस आपकी चल रही है वो तकरीबन 27,000, 450 से 500 के एरिया में। पर्सनल ऑर्डर जितने भी थे दोस्तों वो मेरे बुक हो चुके हैं। अगर आपने भी मार्केट में लॉन्ग के ऑर्डर लगाए थे तो आपसे भी यही गुजारिश है कि अभी के लिए आप बुक कर लीजिए। जितने भी हमारे लॉसेस थे रिसेंटली जो हुए थे वो आप ऐसा समझे कि तकरीबन सारे के सारे रिकवर हो चुके हैं और काफ़ी हद तक प्रॉफिट में भी आ चुके हैं हम लोग।
तो एग्जैक्टली जो पैटर्न मैंने आपको बताया था अभी के लिए तो फॉलो हुआ है। शॉर्ट टर्म में मैंने आपसे कहा था लास्ट टू लास्ट वीक कि हम लोग शॉर्ट टर्म में बेयरिश ट्रेंड में इंटर हो चुके हैं, लेकिन जो हमारे पास लॉन्ग टर्म के आपके जो ट्रेंड्स होते हैं वो अभी भी बुलिश हैं। और मेरी जो एनालिसिस होती हैं वो तकरीबन वीकली बेसिस पर होती हैं और नंबर्स आपके वेरिएबल होते हैं, ये हर हफ्ते आपके चेंज होते रहते हैं। जब मार्केट आपकी 31,000 के आसपास थी तो मैंने आपसे कहा था कि यार 26,000 का एरिया आ रहा है, और जब से मार्केट आपकी बेरिश इट मीन्स के नीचे का मोमेंटम लगा है तो उसके बाद मैंने आपसे कहा है कि 24,800 के ऊपर जब तक मार्केट आपकी है तो बड़े ट्रेंड्स आपके अभी भी बुलिश हैं। ठीक है, शॉर्ट टर्म में आपकी चेंजेस आती रहती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म का ट्रेंड 24,800 का नंबर आप याद रखिएगा। अगर सप्लाई और डिमांड की बात करते हैं तो इस वीक में हमारे पास जो पहली डिमांड जोन है वो है तकरीबन 26,000 और 26,100 का एरिया, और सेकंड डिमांड जोन हमारे पास चेंज हुई है तकरीबन 25,300 से 500 के बीच में। अच्छी खासी आपकी डिमांड है, एग्जैक्टली यहीं से आपकी मार्केट जो है वो जंप किया है आज उसने। और हमारे पास जो पहली सप्लाई आ रही है इस वीक की वो आप ऐसा समझें कि लास्ट वीक की सेकंड सप्लाई है, जहां मैंने आपसे कहा था कि यार मार्केट आपकी यहां तक ट्राई कर सकती है। 27,800 का नंबर ये आपने याद रखना है। अगर 27,800 के ऊपर आज क्लोजिंग रिपोर्ट हो जाती है तो फिर आप ऐसा समझें जहां हम लोग शॉर्ट टर्म में नेगेटिव टेरिटरी में थे, आपके डाउन ट्रेंड चल रहा था, वो इंटायरली चेंज हो जाएगा और आपकी मार्केट बुल ट्रेंड में जा सकती है शॉर्ट टाइम फ्रेम में भी। और तकरीबन आप उसको टारगेट कर सकते हैं 29,000 और 29,550 तक भी। ठीक है, ये नंबर आपने याद रखना है 27,800। ये हमारे पास इस वीक की पहली सप्लाई जोन है। सेकंड सप्लाई जोन मैंने आपको बता दी तकरीबन 29,000 और 29,500 के आसपास। बीटीसी का तो आप ऐसा समझें काफ़ी हद तक मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब देखें, मैं आपको यहाँ पर बाइंग का मशवरा नहीं दे सकता क्योंकि लास्ट वीक मैंने आपसे कह दिया था कि भाई जहाँ पर देखें आप एक चीज़ का ध्यान रखा करें कि लास्ट वीक हम लोग टोटल बायर थे। मैंने आपसे क्लियरली कह दिया था कि भाई जब तक 24,800 के नीचे क्लोजिंग्स नहीं आती मार्केट में आप अगर बाइंग पे रहते हैं तो अच्छी खासी आप ऐसा समझें कि इंस्टीट्यूशंस के भी ऑर्डर लगे हुए और पर्सनल प्रॉफिट भी आपको अच्छा खासा हो सकता है। तो वो सारे प्रॉफिट्स जो हैं वो बुक हो चुके हैं, अभी आपके पास बाइंग की अपॉर्चुनिटी फर्दर नहीं है। अगर 27,800 के ऊपर क्लोजिंग आ जाती है तो फ्रेश बाइंग फिर लगेगी। 1,500 पॉइंट आप मार्केट में काफ़ी आराम से टारगेट कर सकते हैं। अभी बढ़ते हैं दोस्तों इथीरियम की तरफ। इथीरियम की अगर बात करें तो लास्ट टाइम जो नंबर मैंने आपको बताए थे एग्जैक्टली आप ऐसा समझें कि वहीं से ही आपकी मार्केट उठी है। पहली डिमांड जोन मैंने आपसे कही थी कि 1580 से 90 का एरिया है, वहीं से ही एग्जैक्टली आपकी मार्केट ने लो लगाया और आज हमारे पास 1710, ये नंबर आपको याद होगा, मैंने आपसे कहा था कि सप्लाई जोन 1 है हमारे पास। ठीक है, और 1780 तक आप मार्केट को टारगेट कर सकते हैं। ये मैंने आपसे कहा था कि सेकेंड सप्लाई जोन आ रही है, वहाँ तक तो मार्केट नहीं गई, लेकिन 1580 से एक अच्छी खासी मोमेंटम आपकी मार्केट में बनी है और ज़बरदस्त टाइप के पैसे ही बने। इस वीक में हमारे पास पहली डिमांड जोन तकरीबन अभी के लिए नंबर इसमें भी ऊपर हुए हैं, 1600 और 1610 का नंबर आ रहा है, और सेकंड डिमांड जोन हमारे पास आ रही है तकरीबन 1550 से लेकर 60 का नंबर। अगर सप्लाई जोन की बात करते हैं तो पहली सप्लाई हमारे पास अभी के लिए रिपोर्ट हो रही है 1780 का एरिया। ठीक है, 1750 से 80 का एरिया ये आपके इथीरियम में पूरी आप ऐसा कह सकते हैं 30 पॉइंट की सप्लाई है। और अगर सेकंड सप्लाई की बात करें तकरीबन 1850 के आसपास आ रही है। अभी इथीरियम में ट्रेड करने का तरीका मैंने आपसे काफ़ी बार कहा है कि इसके आप नंबर्स को ना देखा करें। अगर आपकी बीटीसी में डिमांड या सप्लाई जोन आती है वहाँ पर आपकी मार्केट, इथीरियम में आपकी जो भी प्राइस मिले यहाँ पर आपको ऐसा समझें कि ज़्यादा अच्छी प्राइस मिलेगी। अगर डिमांड आपको बीटीसी की मिलती है तो इथीरियम अपनी डिमांड से भी कहीं % नीचे आपको मिलेगा। ठीक है, तो इसकी ट्रेडिंग करने की स्ट्रेटजी सबसे ज़बरदस्त ये है कि अगर आपकी बीटीसी की डिमांड और सप्लाई जोन आ जाए, इथीरियम में जो भी प्राइस चले नो मैटर, आप इसमें अपनी पोजीशनिंग कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको इथीरियम और बीटीसी के चार्टिंग और इनके जो एनालिसिस थे वो सब कुछ समझ में आ चुके होंगे। तो दोस्तों ये तो थी आज की अपडेट, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।